तो क्या हालचाल, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, पढ़ाई भी अपनी कर रहे होंगे, अपनी उम्मीदों पर खरे भी उतर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस की जो डेट है वो आउट हो चुकी है। अब समझ में नहीं आता है कि इन 15 दिनों में हम कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करें। समझ नहीं आता है क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। ये आज संपूर्ण जानकारी आपको आज देने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट का कब एग्ज़ाम होगा और किस डेट को होगा। ये भी आपसे आज हम चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे। और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर भाई नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो। और कमेंट पेन में अपनी राय ज़रूर दें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कि कितना सिलेबस है, कौन सा एग्ज़ाम हमारे कितने तारीख को है, किस डिपार्टमेंट का है, कितने सीरियल नंबर का है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले आता है कि नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, कि किस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम कितने तारीख को है। सबसे पहले आता है कि कांस्टेबल ड्राइवर्स का, जो हमारे जो दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसका जो एग्ज़ाम जो होना है वो हमारा 16 दिसंबर से 17 दिसंबर की 16 से 17 तारीख तक हो जाना है, यानी दिसंबर में, यानी 1-2 दिनों के बीच में हमारा कांस्टेबल ड्राइवर का जो हमारा एग्ज़ाम है वो भाई मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। दूसरा आता है कि कांस्टेबल जो है मेल एंड फीमेल, होता तो सभी में मेल एंड फीमेल है, जो ओनली कांस्टेबल हैं उनके लिए 18 से 6 जनवरी यानी 18 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक एग्ज़ाम चलेगा। यानी टोटल आपको समय मिलेगा 16 से 17 दिनों का, उतना वो वहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा जाके। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल का। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल का जो एग्ज़ाम होना है वो 7 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक हमारा एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद में आता है हेड कांस्टेबल AWO एंड TWO, यानी इसका मतलब होता है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, और TPO का मतलब होता है टेल प्रिंटर ऑपरेटर। यानी AWO और TPO का एग्ज़ाम जो होना है वो भाई हमारा होना है 15 जनवरी से 22 जनवरी तक। ठीक है, तो ऐसे हमारा नेम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कितने हमारे डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब है वो आपको बताए हैं। और फिर से एक बार बताते हैं कि हमारा जो कांस्टेबल ड्राइवर का जो हमारा एग्ज़ाम जो होना है वो हमारा 16 से 17 के बीच में होगा, यानी 16 से 17 तक एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद में आते हैं कांस्टेबल मेल एंड फीमेल, जो हमारी महिलाएं और पुरुष जो रहते हैं वो जो ओनली थाने पर ही जिसकी पोस्टिंग रहती है, तो वहाँ पर क्या है उसका जो एग्ज़ाम है वो 18 से 6 जनवरी तक हमारा एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद बात आता है कि हेड मिनिस्ट्रल का एग्ज़ाम जो है वो कब तक चलेगा, वो हमारा 7 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद में हेड कांस्टेबल AWO एंड TPO का एग्ज़ाम जो होना है वो 15 जनवरी से 22 जनवरी तक हमारा एग्ज़ाम होना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन कब तक होना है, डेट आपको बता दिया, सीरियल नंबर भी बता दिया। ठीक है, इतनी सारी बातें जो हैं वो आपको हमने बता दिया है। और आपको ये भी मालूम है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। तो वो हम कैसे बारीकी से अब तैयारी करेंगे, कहाँ से तैयारी करेंगे, वो सारी बातों पर आपको बताते हैं। सबसे पहले हमको ये भाई जो भी तैयारी कर रहा है, या तो जो पहले से भी तैयारी कर चुका होगा, तो वो तो सोच रहा होगा कि हमारा सबसे पहले एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम देने वाला होगा तो उसको बहुत तेज़ घबराहट हो रही होगी कि समय बहुत कम है, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग घबरा रहे हैं, घबराते वही है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जिनको लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, अक्सर में सिलेक्शन उन्हीं का नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए घबराएं नहीं, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा होगा। ठीक है, दूसरी बात आती है कि मॉक टेस्ट जो है वो हमारा डेली कितने लगाएं। मॉक टेस्ट डेली का कितना भी रूटीन नहीं होता है, आप 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, डजंट मैटर। अगर एक के बाद आप दूसरा लगाने चले जाएंगे तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा, 2 से तीसरा लगाने चलेंगे तो लापता हो जाएंगे। ऐसे ही करके आप डेली मेरे हिसाब से आप लोग एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो आपको यूट्यूब पर ऐसे बताते होंगे कि
आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाएँ, 4 लगाएँ, 5 लगाएँ, 6 लगाएँ, 7 लगाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ़ मॉक टेस्ट जो है वो हमको एक ही लगाना है। वो स बस एक के बाद अगर दूसरा लगाने चले जाएँगे तो आपके लिए फिर आफ़त खड़ी हो जाएगी, जो आपको आ भी रहा होगा वो भी आप भूल जाएँगे। तो प्लीज़ एक ही मॉक टेस्ट लगाएँ, ठीक है? और आपको बताएँगे कि और कौन-सा मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है? आगे वीडियो में आपको बताएँगे। तीसरी चीज़ आती है कि अब एक चीज़ आती है कि हम अपनी बुक से रिवीजन करें या अपने जो खुद से जो नोट्स बनाई उनको रिवीजन करें, या इस 15 दिनों में जो बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत से कोर्स लॉन्चेस करेंगे उनसे हम पढ़ें। ऐसा नहीं है भाई, जो आपने नोट्स बनाई हैं जितना आपको पढ़ना है बस उतने ही पढ़ें। अपने हैंड रिटन नोट्स से आप तैयारी करेंगे तो बेस्ट तैयारी हो जाएगी जाके। अगर इधर-उधर से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी, ठीक है? और आपको बताएँगे कि तैयारी आपको किस चैनल से करना है, फ्री करना है, वो भी आपको भी शेयर करेंगे। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक जो टॉपिक है, यानी एक सब जो चैप्टर जो होगा उसका कुछ ना कुछ टॉपिक भी होगा। प्रत्येक टॉपिक के कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोग डेली लगाएँगे, डेली। ठीक है, उसके साथ में अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यानी चाहे जो सब्जेक्ट हो, हर टॉपिक का एक चैप्टर में मान लीजिए 6-7 हमारे टॉपिक्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि हम एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन उठा लेंगे, यानी एक चैप्टर से हमारे लगभग 14 या 15 क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे मान लीजिएगा कि 20 चैप्टर हैं, तो ऐसे ही मान लीजिए कि 7 हमारे टॉपिक्स हर एक चैप्टर में है, तो ऐसे काफ़ी हमारे क्वेश्चंस तैयार होते चले जाएंगे। अब क्या होता है कि हम मिनी मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़रूरी है लगाना, कि जब तक आप मिनी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। मिनी मॉक टेस्ट भाई प्लीज़ लगाएं। और दूसरी बात कि आपको मिनी मॉक टेस्ट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो है वो जो टेक्स्ट बुक पर जो आपको मिल जाएंगे जाके मॉक जो होते हैं फ्री वाले भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको आसानी से लगाने में आपको अच्छा लगेगा और आप लोग वहाँ से अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस में टोटल सब्जेक्ट कितने आने हैं, कितने नंबर्स का होगा। तो भाई दिल्ली पुलिस में 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, समय हमारे पास में ओनली 2 घंटे होते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन को करने में करीब-करीब 1 ही घंटा मान के चलिएगा, मतलब 1 मिनट मान के चलिएगा। तो 1 मिनट जो है वो हमको मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये आपको बताते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। तो आपका जीके से आपका 50 नंबर आता है, आपको समझ लीजिएगा कि 100 में से आपका 50 नंबर जीएस आ रहा है। दूसरी चीज़ कि आपका रीजनिंग जो है वो 25 नंबर का आएगा। जो हमारा मैथ है वो हमारा 15 नंबर का आएगा, और कंप्यूटर जो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन वो हमारा 10 नंबर का आएगा। टोटल ऐसे एवरेज बनता है 100 मार्क्स, 100 नंबर। तो ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात आपको हमने बतानी थी कि आप लोग तैयारी आप लोग कहाँ से करेंगे। तो तैयारी भाई आप RWA से कर सकते हैं, ठीक है? संदीप सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और राहुल तेवतिया सर आपको मैथ पढ़ाएंगे। जो रीजनिंग वो जीएस जो है वो नवीन शर्मा पढ़ाएंगे, और कंप्यूटर जो है वो प्रज्वल सर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ऐसे ही जाके ये सिर्फ नवीन शर्मा सर को छोड़ के बाकी जो टीचर्स हैं ये सब RWA के मेन चैनल पर आपको पढ़ाएंगे, और नवीन शर्मा जो सर हैं ये आपके RWA एग्ज़ाम सेंटर पर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये सारी जानकारी थी वो आपको आज बतानी थी कि आपको घबराना नहीं है, आप शेड्यूल से अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उनके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।